नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पे मेरे हैं। सृष्टि मुखर्जी को लगता है कि यह जाके कुलभूषण से बात करेगी बृजभूषण समझकर, या फिर यूं कहें कि बृजभूषण से बात करने के लिए कुलभूषण समझकर। यह जो गलतफहमी का खेल है, ये जो कंफ्यूजन का खेल है, ये उल्टा हमारी सृष्टि मुखर्जी के ऊपर हावी पड़ गया है। भाई जुड़वा भाई को लेकर आने का कहानी में किसका प्लान था? सृष्टि का ही तो प्लान था। बृजभूषण को मारने के लिए कुलभूषण को लाने का प्लान सृष्टि का ही प्लान था। बृजभूषण के नाम जो है चौंका देने के सारे फेम लेके सारा आइडिया किसका था? सृष्टि मुखर्जी का आइडिया था। और आज यही आइडिया, यही दो जुड़वा भाई लोगों की कहानी सृष्टि मुखर्जी की कहानी का द एंड का सबसे बड़ा रीजन बन रही है। यदि मैं साफ और सरल शब्दों में बोलूं तो सृष्टि मुखर्जी ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी कुलभूषण को नेता देकर। और इसी के लिए जो वॉइस रिकॉर्डिंग हुई थी उसके बाद तो हुई, लेकिन असली माजरा तो आज के एपिसोड में है। वो असली माजरा क्या है? आप सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि भाई अब झनक है ना भाई, वो पूरी तरीके से केस जीत चुकी है। जी हाँ, आज के एपिसोड में भले ही आपको ये नहीं दिखाया होगा, आने वाले 2-3 से एपिसोड के अंदर झनक को इस केस में एक बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। लेकिन इस जीत के लिए झनक को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। और अब यह कीमत क्या है? यह झनक की जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत तो बनेगी, लेकिन इसके बदले में क्या झनक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा एक और तोहफा मिलेगा, और वो है अनिरुद्ध। आइए जानते हैं क्या कुछ होने वाला है झनक की आने वाली कहानी में, और कैसे आज के इस एपिसोड से झनक की आने वाली कहानी पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों जानते हैं आज की इस खास रिपोर्ट में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा सो झनक से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ। जज का फैसला तो आ ही चुका है। जज यह फैसला सुनाने वाले हैं कि सृष्टि मुखर्जी आपको अदालत दोषी मानती है। और अब सेक्शन कितने सारे लगते हैं, कौन कौन से लगते हैं, कौन कौन से मुकदमे दर्ज किए जाएंगे झनक के लिए, अर्शी के खिलाफ, सृष्टि के खिलाफ, यह तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि तेजस का नाम आने के बाद, तेजस का भांडाफोड़ करने के बाद सृष्टि के ऊपर यह केस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, यानी सृष्टि के अगेंस्ट में हो गया। यानी सृष्टि चाहकर भी अपना बेल नहीं करवा पाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी, अपनी सजा कम नहीं करवा पाएगी। यानी कुल मिलाकर सृष्टि को चारों तरफ से झनक और उसके पिता बृजभूषण ने घेर लिया है। हालांकि अलग ये बात है कि विनायक ने भी ये केस किया था, विनायक का भी एक पक्ष था, लेकिन विनायक को तो इंसाफ अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि विनायक सृष्टि को सलाखों के पीछे देखना जो चाहता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी सृष्टि मुखर्जी अपने आरोप को स्वीकार नहीं कर रही है। अब भला कहावत तो सुनी है, कौन सा चोर अपने पाप को बोलता है कि मैं चोर हूँ। और इसी के लिए सृष्टि मुखर्जी का भी रवैया कुछ ऐसी तरीके का है। अब इस रवैया कैसा भी हो, हमने तो झनक को खुश देखना ही था, झनक को इस केस को जीतते हुए देखना चाहते थे। लेकिन इससे के लिए सब इतनी बड़ी कीमत, यह बहुत बड़ी बात है। अब इसमें भी एक नया ट्विस्ट है। असली में झनक के पिता की मौत हुई है या झनक के जुड़वा भाई की मौत होती है, इसमें तो अलग से वीडियो बना के मैं रखी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं झनक का ये जो कीमत चुकाना पड़ रहा है भारी, इसके बाद कहानी में एक नया ट्रायंगल आने वाला है। और वो एक ट्रायंगल क्या है? झनक और अनिरुद्ध की शादी। जी हाँ दोस्तों, झनक और अनिरुद्ध की शादी का जो प्रोमो आया ना, उसे देखकर ये कह सकती हूँ कि यह प्रोमो एक तरीके से 70 या 50% ही होने वाला है। यहाँ पर झनक पत्नी बनेगी, नौकरानी बनेगी, यह भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसके ऊपर, जिसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन अभी यदि मुझे मुद्दे की बात करूं तो झनक को क्या अपने आप में एक शर्म नहीं है? क्यों नहीं शर्म होगी? तो वो अनिरुद्ध के साथ वापस बोस हाउस में जाएगी, क्योंकि यदि शादी करनी है तो अनिरुद्ध पहले झनक से शादी करे, फिर अपनी उसको पत्नी बनाए, फिर वो इस घर की बोस परिवार की बहू बनाकर लेकर इस घर में आए। लेकिन यहाँ पे वो पहले की तरह लेकर आ गया, फिर पत्नी बनाएगा, और इन सभी के बीच में आएगा अर्शी के प्रेगनेंसी का खेल, उसका ट्विस्ट आएगा, वो नाटक खेलेगी। यह सारे खेल खिलवाड़ के बीच में झनक की जिंदगी फिर से खिलवाड़ की तरह हो जाएगी, या फिर यूं कहे कि झनक को क्या वापस अपना वजूद पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। भाई झनक को चाहिए
क्या झनक को अनिरुद्ध का प्यार चाहिए, अनिरुद्ध चाहिए? तो क्या झनक को यह सब कुछ बोस हाउस में रहकर ही मिलेगा जहाँ पर अर्सी रहती है? सोचिए, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। यही तो मैं बोल रही हूँ आप लोगों से कि क्या झनक के मेकर्स को बोस हाउस के अलावा कोई और कहानी दिखाने का आइडिया नहीं है? कि या भी कोई सोच ही नहीं रहे कुछ इसके अलावा कि अनिरुद्ध अपने बोस परिवार से नफरत करता है, अपने बाबा से नफरत करता है, सबसे नफरत करता है, घर में रहना नहीं चाहता, लेकिन इसके बावजूद भी झनक और अनिरुद्ध इसी बोस हाउस में आते हैं और जहाँ पे अर्सी भी पहले से ही रह रही है। अर्सी तो ना जाने कितनी बेशर्म हो चुकी है भाई, वो बार बार बोलती है कि अनिरुद्ध मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। मैं फिर क्या वो वापस बोलती है मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं कभी नहीं जाऊंगी। और अब तो हमारे शुभंकर बोस का भी पलड़ा खुल गया भाई, शुभंकर बोस का भी चिट्ठा खुलने वाला है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि झनक के मेकर्स चाहते हैं कि अब ये जो कहानी है पूरी तरीके से एकदम बिल्कुल उल्टा हो जाए। अनिरुद्ध, अर्सी और झनक के लव ट्रायंगल के बीच में यानी कोई कोर्ट का किस्सा नहीं, कोई सृष्टि नहीं, कोई शुभंकर बोस नहीं, किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो कहानी केवल इन तीनों के ही इर्द गिर्द घूमेगी। यानी ट्रायंगल की लव स्टोरी को अब ये लोग मेन फोकस स्टोरी बनाना चाहते हैं। अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भाई शुभंकर बोस, हमारे तनुजा, बिपाशा, ये सारे लोगों का किरदार थोड़ा सा कम हो जाए। हालांकि झनक के शो में ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन यदि ऐसा हो जाए तो भाई बहुत ही बहुत धन्यवाद होगा मेकर्स का, आपका, क्योंकि आप लोग ना शो के लिस्ट को कम दिखाते हैं, बाकी लोगों को कुछ ज़्यादा ही स्क्रीन टाइमिंग देते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना चाहिए। इस बात को नहीं बल्कि इस जो है ना भाई ये कंप्लीट वाली बारी, मतलब टेलीविजन इंडस्ट्री में ऐसा कहीं हुआ नहीं है कि आपको शो में होता है कि साइड लीड एक्टर्स जो है ना ज़्यादा दिखाई देते हैं, उनको ज़्यादा डायलॉग देते हैं, उनका खेल ज़्यादा होता है। जैसे हमारे अभी लालन है, मीनू है, इनकी कहानी ज़्यादा दिखाई जाती है, अपू की कहानी ज़्यादा दिखाई जाती है, फिर वो हमारे डॉक्टर साहब की कहानी दिखाई जाती है, फिर तनुजा की, फिर वो हमारे मम्मी। अरे यार, जब कोई बात ही हो तो 1% 100% कंफर्म हो चुकी है कि अब सृष्टि को कोई बचा नहीं सकता। सृष्टि के खिलाफ ऑडियो क्लिप है, सृष्टि के खिलाफ प्रोडक्शन हाउस ने आकर तेजस का नाम ले दिया। तेजस के यदि तेजस के बारे में बातचीत होगी, तेजस को पेश किया जाएगा, वो तो तेजस सृष्टि का ही नाम लेगा। और इतना ही नहीं बल्कि यदि बृजभूषण की वाकई में मौत होती है तो इसमें भी सृष्टि का नाम जुड़ जाएगा। यानी अब किसी भी तरीके से सृष्टि को तो भगवान भी नहीं बचा सकते। हाँ, अगर मेकर्स चाहें तो जरूर बचा सकते हैं, लेकिन अब क्या होगा सृष्टि को पता है, भगवान को पता है सृष्टि के क्या काले कारनामे हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप सभी झनक के फैंस के लिए तो खुशखबरी की बात है। आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद झनक को अपनी जिंदगी में एक नया सफर शुरू करने का मौका मिल रहा है। अब इस नए सफर में एक बात तो तय है कि उसके माता पिता के बारे में पता तो चल गया, अब वो नाजायज नहीं है। अब एक तरीके से उसने माता पिता को खो दिया और पिता को खो दिया। अब बारी है तो उसके अनिरुद्ध की, जब अनिरुद्ध को खो जाती है या फिर अनिरुद्ध को पा लेती है, ये तो आने वाला वक्त, आने वाला एपिसोड की कहानी ही बताएगी। दोस्तों, तो ये थी आज आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ। उम्मीद करती हूँ बेशक वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपनी राय हमें इस वीडियो के बारे में देना चाहते हैं तो अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, आप क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं झनक को लेकर, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आने वाली प्रोमो को देखकर, कहानी को लेकर जो झनक और अनिरुद्ध की एक दिखाया जा रहा है, इसके बारे में दोस्तों आप क्या चाहते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।